स्टूडेंट्स, तो नाम आप जानते ही हैं, विनय गुप्ता। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को जो अभी हम 8th क्लास में पढ़ रहे थे। 8th क्लास का जो अगला चैप्टर अभी हम लोगों ने एक प्रश्नावली ख़त्म की। आगे हम देखते हैं जिसमें हम लोग जो अभी पहले से ही लिखा हुआ है इसमें ये केंद्रीय कोण, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, केंद्रीय कोण होता क्या है, उसमें बोला जिस कोण का शीर्ष, ठीक है, जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो। ठीक है, मान लीजिए हमने एक ये वृत्त बनाया, ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जिस कोण का शीर्ष, ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र हो गया, ओ मान लिया, उसे उस वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। तो जिस कोण का शीर्ष, मान लिया कोण एक ये ट्रायंगल बना, ये ओ था, इसका नाम ए दे दिया, इसका बी दे दिया। तो इसमें जिस कोण का शीर्ष, ये जो शीर्ष है, शीर्ष क्या हो, किसी वृत्त का केंद्र हो। ठीक है, जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का क्या हो, केंद्र हो, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण। तो जो कोण ए ओ बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को कि जिस कोण का शीर्ष किसी, पहले पूरी लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो उसे उस वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। केंद्रीय कोण की प्रत्येक भुजा वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इन बिंदुओं को मिलाने से वृत्त की जीवा बन जाती है। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कि जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र, ये जो शीर्ष है क्या है, किसी वृत्त का केंद्र है, तो उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। केंद्रीय कोण की प्रत्येक भुजा, तो केंद्रीय कोण की जैसे एक भुजा क्या होगी, एक भुजा ए ओ या ओ एक भुजा हो गई, एक ओ बी एक भुजा हो गई। ठीक, तो इन भुजाओं को जो मिलाएंगे, ठीक है, तो इन भुजाओं को जो किसी प्रत्येक भुजा वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसे ए बिंदु पर काटा, इसने बी बिंदु पर काटा, और इनको हम मिला देंगे। इनको हमने मिला दिया, ओ ए को मिला दिया, ओ बी को मिला दिया, ए बी को मिला दिया। तो ये सब क्या है, जीवा हैं। इसमें जीवा क्या क्या है, इसमें ओ ए बी और ओ बी, ये क्या हो गई, ये जीवा हो गई। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। तो केंद्रीय कोण क्या होता है, जैसे जब भी कोई कोण क्या हो वृत्त के केंद्र बनेगा तो वो केंद्रीय कोण कहलाएगा। इसकी, इससे जो बिंदु पे अलग अलग भुजा जो बिंदु पे जो कोण काट रहा है उनको अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगी, जीवा बन जाएंगी। इसमें जीवा हो गई। इतना बात क्लियर। अब आगे देखते हैं अपन लोग, इस बात को अपन को ध्यान रखना है। अब आगे इसको देखेंगे तो अपन को और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक दो डेफिनेशन थ्योरम है जिसको हमें इसमें यूज करना है। और इसमें बोला गया किसी वृत्त में समान जीवाएं, ठीक, जो अपने काम आएंगी थ्योरम, उसको याद करना है अपन को कि किसी वृत्त में समान जीवाएं, ठीक है, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। जो किसी वृत्त में क्या होंगी, जीवाएं होंगी। अगर जीवाएं समान हैं, जो कोण बनेगा वो भी समान बनेगा। उसका यूज हमें कैसे करना है उसको अभी हम प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और थ्योरम जैसे आपको देखना है। अगला इसमें बोल रहा है किसी वृत्त में, आपकी बुक में थ्योरम दिए हैं, इनका यूज करना मैं सिखाऊंगा कि यूज इनको कैसे करेंगे। किसी वृत्त में जो जीवाएं, किसी वृत्त में जो जीवाएं समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं, वो जीवाएं समान होती हैं, वो जीवाएं समान होती हैं। तो जीवा क्या होती है तो हम पहले ही आपको बता चुके। अब एक बात आप समझो कि अगर जीवा समान है तो उनसे जो कोण बनेंगे वो समान होंगे,
और अगर कोण समान है तो जो जिन जीवाओं से कोण बन रहा है वो जीवाएँ क्या होंगी, समान होंगी, कोण समान बन रहे हैं तो ठीक है। अपन लोग एग्जाम्पल नंबर जो इसमें है एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इन थ्योरम का, जो दो थ्योरम दी। केंद्रीय कोण क्या होता है समझ में आ गया कि अगर वृत्त के केंद्र पे कोई कोण बनेगा तो केंद्रीय कोण है, ठीक है। उस बिंदुओं को मिलाने से जो बनेंगे वो जीवाएँ हैं। अगर जीवाएँ समान, उन जीवाओं से कोण बनेगा तो सब कोण समान, और कोण समान से जो जीवाएँ बनेंगी वो जीवाएँ समान, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखते हैं, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। एक चित्र दिया हुआ है कि इसमें दिया है ये वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O, ठीक है, मान लिया हमने। एक इसमें समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी भुजाएं क्या होंगी, समान, ठीक है। भुजाएं समान यानी कि समझ लो जीवा वाला रोल आने वाला है। तो एक इसमें क्या बना हुआ, समबाहु त्रिभुज। ये अपन ने समबाहु त्रिभुज बना दिया, ABC। समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA, ये सब समान होंगी, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये O बिंदु है, इस पे ये मान ली O बिंदु है, इस पे एक बना हुआ है, इस पे इस तरीके के त्रिभुज बना हुआ है, आप चित्र में देखेंगे, ठीक है। तो इसका BOC का मान पूछ रहा है, क्या होगा। कोण BOC का उसने मान पूछा है, तब ये समझिएगा। अब ध्यान रखिए त्रिभुज ABC है, ठीक। तो त्रिभुज ABC में भुजाएं समान है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो यानी कि AB बराबर BC बराबर CA। ये बात तो ऑलरेडी क्लियर हो गई, ठीक है। तो और ये सब क्या है, ये सब जीवाएं हैं, क्योंकि हमने बताया कि केंद्र से जो कोण बनेगा, ठीक है, उस कोण की जो जिन बिंदुओं पे काटेगा वो क्या कहलाएंगे, जीवा कहलाएंगे, ठीक है। तो चूंकि ऐसे लिखेंगे ये तीनों वृत्त की जीवाएं हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, वृत्त की जीवाएं हैं। और जीवाएं कैसी, समान जीवाएं, ठीक है, क्योंकि समबाहु है इसलिए क्या हो जाएंगी, समान लिख दो, क्योंकि ये सब समान होंगी, क्योंकि हमने लिख ही दिया ये समान है। समान क्यों है, समबाहु है, तो वृत्त की समान जीवाएं हैं, यानी कि प्रत्येक क्या करेंगी, अतः प्रत्येक जीवा, जो हमने पढ़ा था कि अगर जीवाएं समान तो कोण क्या बनाएंगी, समान बनाएंगी। अतः प्रत्येक जीवा समान कोण अंतरित करेगी, समान कोण अंतरित करेगी। अब इसमें मान किसका पूछ रहा है कि कोण BOC का मान निकालिए, ठीक है। अब ये जो पूरा है AO, ठीक है, ये जो पूरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। जो अगर हम कोण AOB देखेंगे, ठीक, तो इसको देखिएगा, ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ठीक है, सॉरी ये था फिगर ऑलरेडी। तो जो AOB है, AOB, ठीक, तो इसमें अच्छा सॉरी किसका पूछ रहा है, इसमें कोण BOC का पूछ रहा है। कोण BOC कितना होगा, कोण BOC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, कितना होगा, हाँ यही पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है, वृत्त के जितने कोण उनका योग कितना होगा, 360 अंश होगा, ठीक है। 360 अंश होगा तो इसमें कोण कितने बनेंगे, पहले तो हमें ये समझना है कि कोण इस पे कितने बने। कोण बन रहा है कोण AOB, कोण BOC, कोण COA। वृत्त है इसलिए इनका योग क्या होगा, तीनों का 360 होगा। और जीवाएं क्या हैं, इसकी समान, कोण कैसे बनेंगे, समान, यानी कि समान बनेंगे। तो इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COA बराबर 360, ठीक है। और ये सब क्या है, ये समान है, सबका वैल्यू क्या है, x है, तो इसका x, इसका x, इसका x बराबर 360। तो 3x बराबर क्या हो गया, 360, x बराबर 360/3, यानी कि
120 अंश। तो हर एक कोण, चाहे वो AOB, इस BOC का इसमें पूछा गया प्रश्न में, चाहे वो BOC हो, चाहे AOB हो और चाहे COA हो, सभी का योग, सभी का मान कितना होगा 120 होगा। सबका समान क्यों है? क्योंकि ये जीवाएं समान है। जीवाएं समान तो कोण क्या करती हैं? समान अंतरित करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब प्रश्नावली पे अपन लोग चलते हैं। प्रश्नावली में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे 13B का। बस इन दोनों थ्योरम का ही आपका जगह जगह पे यूज होना है। उन थ्योरम का आप यूज करते जाओगे वो आपका क्वेश्चन होता जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं है। ठीक है, प्रश्नावली 13B, जिनका यूपी बोर्ड नहीं है हिंदी तो उनके लिए ये थ्योरम क्वेश्चन लगभग सब इसी टाइप के होंगे। ठीक है, मैंने केवल एक बुक उसको रेफरेंस के तौर पे लिया है, बाकी आप इन्हीं थ्योरम का यूज करके सभी बोर्ड के क्वेश्चंस, किसी भी आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, आप यूपी बोर्ड से हो, आप मराठा बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, आप MP बोर्ड से हो, सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको मिलेंगे, आपके हो जाएंगे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर, देखिएगा आगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो ये बुक में दिया हुआ है कि पास चित्र में 13.16 में O वृत्त का केंद्र है। भाई ये चित्र दिया हुआ है, आप बुक देखोगे तो बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें चित्र दिया है जिसमें O वृत्त का केंद्र भाई। ठीक है, इसके बाद ये चित्र बना हुआ है, ये O, ये बना हुआ है। ठीक, AB लिखा हुआ है इसमें। ठीक, दूसरा बना हुआ है, PQ लिखा हुआ है इसमें। तीसरा इसमें CD लिखा हुआ है। ठीक भाई, इस तरीके से बना हुआ है और इसमें इसका मान दिया है 65 अंश। ठीक, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है समझ लीजिए, इतने में बहुत कुछ आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी देखिए पास चित्र में 13.16 में O वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवा हैं। जीवा कौन सी? AB, PQ, CD। इस प्रकार खींची गई हैं। खींची किस तरीके गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD। इतने से कुछ चमका क्या आप लोगों को? कुछ समझ आया क्या? इसमें बोला कि इसमें जीवाएं हैं वो इस तरीके से खींची गई हैं कि तीनों क्या हैं? बराबर हैं। और ये वाली जीवा क्या कर रही है? 65 अंश संतरित कर रही है कोण। तो भाई जब तीनों जीवाएं समान हैं तो जब जीवा समान हुई तो कोण क्या संतरित करेंगी? समान। तो जब AB जीवा 65 अंश संतरित कर रही है तो PQ भी 65 करेगी और CD भी 65 करेगी। क्लियर है ना? जैसे पूछ रहा है, इसमें दिया हुआ है क्या है? कोण AOB बराबर 65 अंश। वो अपन को कोण POQ फाइंड करना है और कोण COD। तो अपन लिखेंगे चूंकि समान जीवाएं समान कोण अंतरित करती हैं। अपन ने अभी पढ़ा है कि समान जीवाएं समान कोण अंतरित करती हैं। अतः इसलिए क्या होगा, जो जब कोण AOB क्या है 65 बना रही है तो कोण POQ इक्वल टू कोण COD। ये भी कितने होंगे? 65 अंश। क्योंकि जीवाएं समान तो कोण समान। ठीक है, हो गया। कोई था इसमें कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। डरना नहीं है इन त्रिभुजों से, वृत्त से। अपन से बड़ा थोड़ी है, अपन से बड़ा है वृत्त नहीं है ना, अपन से बड़ा त्रिभुज है तो हो जाएगा। जो चीज़ अपन से बड़ी नहीं है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे भाई और चीज़ें तो हमसे बड़ी हैं, तो अपने दिमाग से जो अपना मानव मस्तिष्क है, मानव का ब्रेन है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो सब चीज़ें अपने अंडर कंट्रोल हैं। ठीक है, बस अपने आप को मजबूत करके रखिएगा। अपनी शारीरिक स्थिति और अपनी मानसिक स्थिति दोनों को मजबूत करेंगे तो कोई भी चीज़ इसमें ना तो हमसे बड़ा है, ना ही कुछ हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे कंट्रोल के ग्रिप के बाहर हो। ठीक है, चलो अगला देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
दूसरा कह रहा है कि पास चित्र में 13.17 में ओ वृत्त का केंद्र है भाई, ठीक है। इसमें भी चित्र देखो ये बना हुआ है, इसमें भी ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण AOB, पहले तो पूरा चित्र बना दें आप लोगों के सामने। इसका नाम है AB और एक ये है CD, ठीक है भाई। और AOB बराबर AB बराबर कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, CD की माप उसने पूछी है, ठीक। तो कोण AOB बराबर कोण COD दिया हुआ है, ठीक, यानी कि दोनों क्या है, समान कोण बन रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपन को वही करना है, फिर वही कि चूंकि समान कोण बनाने वाली जीवाएं, जो जीवाएं समान कोण बनाती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। समान कोण बनाने वाली जीवाएं समान होती हैं, ठीक है, यही तो पढ़ा अपन ने, ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि समान कोण जो जीवा बनाती है वो समान होती हैं। अतः AB बराबर CD, क्योंकि ने समान कोण बनाए फिर दोनों बराबर होंगे, तो यानी कि AB कितना है 2.5 सेंटीमीटर बराबर CD का मान कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें, ठीक है। ये भी हो गया, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरे में दिया है बिंदु O वृत्त का केंद्र है। चलो बनाओ, पहले इसमें कोई चित्र नहीं दिया है, ठीक है, अपन को खुद से सोचना है, ठीक है। बिंदु अच्छा सा वृत्त बना देंगे, बिंदु O वृत्त का केंद्र, ठीक। इसके बाद कोण AOB बराबर कोण वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बना है, अपन ने एक वर्ग बना लिया, ठीक। ये अपना एक वर्ग हो गया। वर्ग की क्या होती हैं, सभी भुजाएं समान होती है। इसमें समान लग नहीं रही लेकिन समान होगी, ठीक है ना, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ग है, यानी कि सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, क्योंकि वर्ग का मतलब यही है कि सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। तो जो वर्ग की भुजाएं हैं वो केंद्र पर, जो वर्ग की ये भुजाएं कितने अंश का कोण केंद्र पे बनाएंगी, ठीक है। ये जो भुजाएं हैं कितने अंश का कोण बनाएंगी बिंदु O पे, ये अपन को फाइंड करना है, ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। पहले तो ये जो क्वेश्चन है बोला है, तो अपन को लिखना है जो वर्ग की विशेषता होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं, ठीक है। और ये चारों क्या हैं, ये चारों जीवाएं हैं। अतः F लिख सकते हो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। चारों भुजाएं होंगी, ये तो वर्ग बोलता ही है। और एवं ये चारों भुजाएं जीवाएं हैं। हमने अभी बताया कि अगर जीवाएं समान तो कोण क्या बनाएंगी, समान कोण बनाएंगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं और ये समान है, अतः यह समान कोण अंतरित करेंगी, अतः यह समान कोण अंतरित करेंगी, ठीक है। टोटल योग कितना होता है 360 अंश। तो अगर उसने पूछा किसका मान है कि कोण AOB अपन को निकालना है, AOB और COD, ठीक है। तो अपन को कोई भी कोण निकालना है, वो 360 का क्या होगा
1/4, क्योंकि चारों क्या हैं, चारों 90-90 अंश की तो होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 360 अंश और सब समान समान बनाना है सबको, ठीक है। तो या फिर ये बोल सकते हो कि सब इक्वल बनाएंगे, 4 जीवाएँ हैं, 360 अंश का कोण है, प्रत्येक 4 जीवाएँ होंगी, सब जीवाएँ इक्वल कोण बनाएंगी, समान कोण बनाएंगी। टोटल योग है 360 अंश, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 90 अंश। कोण BOC भी कितना बनाएगा, 90 अंश, क्योंकि सब समान समान बनाएंगे, टोटल 360 ही तो बनाना है, तो 360/4 सब में होता जाएगा, उतने का कोण बनाते जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़, क्योंकि जीवाएँ समान है, फिर समान कोण बनाएंगे, फिर सब कोण कितने बनेंगे इसमें, 90 अंश के बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त के अंदर एक समबहुभुज बनाया गया है, ठीक है भाई। एक वृत्त है, ठीक, वृत्त हमने बना लिया, इसके अंदर क्या किया गया, समबहुभुज बनाया गया है। यदि समबहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ये O है, इस पे समबहुभुज यानी कि समान भुजाएं वाला बनाया गया है, और कितने अंश से बनाती है, एक बनाती है 60 अंश। जैसे बोलेगा टोटल कितने बन सकते हैं, 360 अंश का कौन बन सकता है, समबहुभुज यानी कि सब जीवाएँ क्या होंगी, समान होंगी। समझिएगा कि एक जो इसमें बोला गया कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबहुभुज बना है, एक समबहुभुज बना है अभी, ठीक है। और यदि समबहुभुज की प्रत्येक भुजा, अगर जितनी भी समबहुभुज होंगे उसकी प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, 60 अंश। तो बोला गया कितने समबहुभुज की, तो जो समबहुभुज जो बने हुए हैं उसमें भुजाएं कितनी हैं, कितनी भुजाएं होंगी। जब एक भुजा 60 अंश बनाती है तो कितनी भुजाएं होंगी। तो अपन को पहले तो ये समझना है कि ये अपना जो कोण दिया हुआ ये लिख लिया कि AOB बराबर कितना हो गया, 60 अंश हो गया, ठीक है। तो अपन को ये पता है कि वृत्त की समान जीवाएं, वही बात कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। और तो समबहुभुज कितने होंगे, क्योंकि टोटल कितना बनेगा, एक बना रही 60, ठीक है। तो अतः समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, क्योंकि एक भुजा 60 अंश बना रही है, टोटल कितनी भुजा, टोटल बनना कितना कोण है, 360 है ना, 360, एक बनाती है 60, तो कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक वृत्त के अंतर्गत एक समबहुभुज बना हुआ है, ठीक है। उस समबहुभुज में कि प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है तो कितने कोण होंगे। अब समबहुभुज में यानी कि सब भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, और सब भुजाएं बेटा जब समान होंगी तो वो क्या है, ये सब क्या है, AB ये सब क्या है, जीवा है ना। और जब जीवा है, समान जीवा है, तो कोण कितने बनाएंगी, सब समान समान बनाएंगी। और टोटल कितने अंश का कोण बना सकती है, 360 बना सकती हैं। जब एक 60 बना ले रही है तो कितने और बना पाएंगी, 6 भुजाएं और बना पाएंगी, जो टोटल मिला के कितना बन जाएगा, 360। तो जो हमने 2 थ्योरम पढ़ी कि अगर जीवाएं समान तो कोण समान, और कोण समान तो जीवाएं समान, उसी को अपन ने इसमें इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। आगे हम और आगे पढ़ेंगे, लगातार आप लोग पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू।